हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हिंदी व्याकरण में हम लोग एक नया शब्द के बारे में पढ़ेंगे। वो शब्द का नाम क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब इसका अर्थ जानिए कि ये होता क्या है। श्रुति यानी सुनने में, सम यानी बराबर यानी समान, भिन्न यानी अलग अलग और अर्थक यानी अर्थ देने वाला। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ हो गया कि ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। मैं कुछ उदाहरण से आपको बताऊंगी कि ये कैसे है ना। तो यहाँ देखिए कुछ उदाहरण मैं नीचे लिखी हूँ। अंश और अंश सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं दोनों, है ना, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। अंश का अर्थ होता है हिस्सा या भाग और अंश का अर्थ होता है कंधा। उसी तरह से अगला शब्द है सुत और सूत। सुत यानी छोटा ऊ की मात्रा है तो उसका अर्थ होगा बेटा, और सूत यानी बड़ा ऊ की मात्रा है तो उसका अर्थ हो जाएगा धागा। फिर अगला शब्द है नीर और नीड़। नीर का अर्थ होता है पानी और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। अगला शब्द है सूर, जिसमें दंत स में बड़ा ऊ की मात्रा है और र, तो सूर। इस सूर का अर्थ होता है अंधा, जिसकी आंखें नहीं होती हैं उसको कहते हैं सूर। और शूर, तालाब्य श में अगर ऊ की मात्रा है तो शूर का अर्थ हो जाएगा वीर। तो बच्चों ये सुनने में एक जैसे लग रहा है शूर सूर, है ना, लेकिन अर्थ दोनों का अलग है। उसी तरह से अनल और अनिल। अनल का अर्थ होता है आग और अनल में ही न में अगर छोटी ई की मात्रा लग गई तो हो गया अनिल। अनिल का अर्थ होता है हवा। अगला शब्द है पावस। पावस एक ऋतु को कहते हैं और पावस शब्द में ही व की जगह अगर हम य लिख देते हैं यानी पायस तो इसका अर्थ हो जाता है खीर। तो बच्चों आपने देखा ना, ये सुनने में एक जैसे शब्द लगते हैं लेकिन लिखावट में थोड़ा अंतर है तो शब्द का अर्थ एकदम बदल जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो ऐसे शब्द और आप खोजेंगे और लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। बाय बच्चों।